नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। कानूनों के विरोध में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रहा है। एक तरफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, तो इन दोनों राज्यों के अंदर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर से कहा है कि अगर किसी ने एमएसपी खत्म की तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पिछले वर्ष में लगभग 550 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस बार वो बढ़ करके, क्योंकि बाजरे की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई और इस बार बाजरे का रेट जो कि पड़ोस के राजस्थान प्रांत में 1200-1300 रुपया क्विंटल बिका, हमारे यहाँ 21.5 रुपया क्विंटल बिक रहा था। तो दो बातें और हुई जिसमें से बाजरा ज़्यादा मंडियों में आया। एक, लोगों ने अपने खाने के लिए लगभग 20-25% बाजरा जो रखते थे वो उन्होंने नहीं रखा। स्वाभाविक है कि 2200 में 2100 में बेचेंगे और खाने के लिए सस्ता लाना पड़ेगा तो पड़ोस में से राजस्थान से ले आएंगे, ऐसा हमको जानकारियाँ मिली हैं। पहले वो रखते थे, इस बार किसी ने अपना वो बाजरा रखा नहीं। दूसरा, हमारे न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं स्मगलिंग बाजरे की राजस्थान से भी होती रही है और उसकी हम जरूर छानबीन करेंगे कि ऐसी जो काम करने वाले कोई व्यापारी होंगे या कोई और व्यक्ति होंगे तो उन्होंने ऐसा किया है तो वो ना कर पाए आगे, इसके लिए कोई ना कोई चेक जरूर लगाएंगे। क्योंकि यही बाजरा हमको फिर बाद में चाहे वो पोल्ट्री फार्म्स को चाहे मंडियों में सस्ता बेचना पड़ता, तो घाटा स्टेट, हरियाणा स्टेट अपने किसान के लिए तो घाटा खा सकती है। हरियाणा स्टेट का किसान हमारे लिए, हमारी जिम्मेवारी उनकी है। बाकी प्रदेशों का योजना उनको अपने आप बनानी चाहिए। तो ऐसी योजना पंजाब को भी बनानी चाहिए, ऐसी योजना राजस्थान को भी बनानी चाहिए। बाकी सब जगह भी जो फसलें वहाँ बोई जाती हैं उसके ऊपर एमएसपी पर वो खरीदें। हमने तय किया है, वादा किया है, दृढ़ निश्चय भी बताया है कि हरियाणा में एमएसपी को कभी खत्म नहीं होने देंगे। मैंने तो यहाँ तक घोषणा की है कि एमएसपी को खत्म करने की किसी ने कोशिश की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। तो इतने दृढ़ संकल्प के बाद भी कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी किसानों को उकसाने का आरोप लगाया है। बता दें कि इससे पहले 21 दिसंबर को हरियाणा के नारनौल में भी खट्टर ने इसी तरह का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेंगे, अगर एमएसपी खत्म करने की कोशिश की गई तो मनोहर लाल खट्टर राजनीति छोड़ देगा। उधर हरियाणा में किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारी जींद के खटकड़ टोल प्लाजा को भी घेरे बैठे हैं। यहाँ इन्हें हफ्ता भर हो गया है। सरकार के विरोध में मोर्चा खोल चुके किसानों ने अब अलग तरह से अपनी नाराजगी जताना शुरू कर दिया है। धरने के दरमियान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ ही बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह की फोटो को उल्टा टांगा और चेहरे पर काली स्याही से क्रॉस कर दिए। किसानों ने चेतावनी दी है कि देश में बीजेपी की सरकार लाकर हमने उन बुजुर्गों का अपमान किया है जिन्होंने शायद ऐसे ही दिन न देखने के लिए बीजेपी को बरसों तक सत्ता से दूर रखा था, क्योंकि अच्छी बहू नहीं है। अच्छी होती तो हमारे बुजुर्ग तभी ले आए होते। बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसान बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में हुए हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 7 सीटों पर हुए नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है। वहीं सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत हो चुकी है। 8वें दौर की बातचीत 4 जनवरी को होनी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार किसानों को मना पाती है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।